दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आईफोजी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में। मौजूदा सियासत में बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी व टीएमसी द्वारा तैयार किए गए एक्शन प्लान के बारे में। क्या है ममता बनर्जी की रणनीति, जिसको लेकर वे एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं और बीजेपी का टेंशन बढ़ा रही हैं। दोस्तों, टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले को ले आपका नजरिया क्या है, यानी आप क्या सोच रखते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल वह राज्य है जहां टीएमसी की सरकार है। यहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए कई स्तर से काम कर रही है। वहीं ममता बनर्जी बंगाल में अपनी पैठ और मजबूत बनाने के लिए अपनी एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। यूं कहूं कि बंगाल की मौजूदा सियासत में बीजेपी व टीएमसी दोनों ही दल तमाम दांव पैंतरे खेल रहे हैं। दोस्तों, जो टीएमसी के अंदर खाने से बातें छनकर आ रही है, जो जानकार दावा कर रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप यह जान लीजिए कि ममता बनर्जी बहुस्तरीय चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को केंद्र सरकार की कूटनीतिक विफलता बताने वाली ममता बनर्जी अब अभिषेक बनर्जी को उत्तराधिकारी बनाने के संकेत के साथ आक्रामक पर संतुलित नैरेटिव गढ़ने में लगी हुई हैं। कैसे? नोट कीजिएगा नंबर 1 पॉइंट। बंगाल प्राइड को धार दे रही हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी की राजनीति का मुख्य स्तंभ बंगाली पहचान है। संसद के शीत सत्र में वंदे मातरम पर बहस के दौरान बीजेपी सांसदों द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी नाम के गलत उच्चारण पर टीएमसी सांसदों के आक्रामक रुख को बता दिया था कि पार्टी बंगाला प्राइड को दोबारा केंद्र में ला रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बाहरी बनाम बंगाली का नैरेटिव असरदार थी। अब इसे राष्ट्रीय मुद्दा से जोड़कर धार दी जा रही है। नंबर 2, बंगाल में हिंदुत्व बनाम हकीकत। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को बड़ा मुद्दा टीएमसी बना रही है।
केंद्र की खराब विदेश नीति बता रही है। टीएमसी इसे हिंदुत्व से सीधे जोड़ रही है और कह रही है कि अगर वाकई में बीजेपी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो बांग्लादेश पर सार्वजनिक और कूटनीतिक दबाव दिखना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। यह पार्टी के अंदर की बात है। ममता इसे बंगाल में हिंदुत्व बनाम हकीकत के तौर पर रख रही हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। ममता का जो असली दांव है बीजेपी को रोकने के लिए, आप याद कर लीजिएगा। टीएमसी की रणनीति में मतुआ समुदाय भी है। दोस्तों, वही मतुआ समुदाय जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में पेश टीएमसी व ममता बनर्जी कर रहे हैं। मतुआ समुदाय के मताधिकार का खतरा बता रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मतुआ समुदाय वाले क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से यह समाज टीएमसी की ओर जुड़ गया और ममता की पार्टी जबरदस्त बढ़त हासिल की। दोस्तों, टीएमसी में अभिषेक बनर्जी की भूमिका स्पष्ट रूप से दिख रही है। संगठनात्मक फैसलों व राष्ट्रीय मुद्दों पर अभिषेक बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है, यह जाहिर हो रहा है कि ममता उन्हें भविष्य के नेतृत्व के रूप में स्थापित कर रही हैं। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां कड़ी टक्कर दी थी और 18 सीटें जीती थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी फिर से मजबूत स्थिति में आ गई। 294 सीटों में से 213 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी की बढ़त तो रही, मगर बीजेपी का वोट बैंक भी बरकरार रहा। बहरहाल साथियों, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति भावनात्मक मुद्दों, अस्मिता की राजनीति, संगठनात्मक शक्ति व नेतृत्व परिवर्तन के संकेतों का मिश्रण है। वैसे साथियों, बांग्लादेश का मुद्दा, आईपैक पर छापेमारी व अभिषेक बनर्जी के उभार से आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ेगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह से सियासी हलचलें बंगाल में बढ़ती नजर आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी की इस रणनीति के कारण बीजेपी टेंशन में दिख रही है। जानकार भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की इस प्लान से बीजेपी काफी टेंशन में है। वैसे साथियों, आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित कोई भी किसी भी तरह का कोई अपडेट हो तो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।